बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो ई शीट के बारे में। मोस्टली स्टूडेंट्स को ई शीट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है और फर्स्ट टाइम वो ई शीट के ऊपर पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में आपके साथ ई शीट के बारे में कुछ डिटेल्स शेयर करूंगा कि ई शीट के ऊपर अपने पेपर कैसे अटेम्प्ट करने हैं ताकि आपके मैक्सिमम मार्क्स आए, क्योंकि एमडीकेट में 40% जो एग्रीगेट है वो एफएससी के मार्क्स है और 10% मैट्रिक के मार्क्स है। तो ई शीट में सबसे पहले आपको एक सिंपल सा शीट दिया जाएगा, एक आंसर शीट दिया जाएगा जिस तरह ये है। ये आप देख सकते हैं, ये आंसर शीट आपको मिल जाएगा और इससे पहले आपने जो ऑब्जेक्टिव्स की फिलिंग होती है वो एक अलग से शीट उसके लिए आपको दी जाएगी। एमसीक्यूज फिलिंग आप उस पे करेंगे, यहाँ पे आपके जो पेपर का सब्जेक्टिव पार्ट है वो आप यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले प्रीवियस पेपर की तरह आपने अपना रोल नंबर पहले वर्ड्स में लिखना है, फिर उसके बाद उसके बबल फिल करने हैं, फिर इसके बाद अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। अभी जो ई शीट है ये सिर्फ 3 पेपर्स के लिए है, केमिस्ट्री, इंग्लिश और फिजिक्स के लिए। हो सकता है नेक्स्ट ईयर ये सारे पेपर्स के लिए अप्लाई हो जाए। तो जो पेपर है आपका, फॉर एग्जांपल इंग्लिश है तो आपने इंग्लिश की बबल फिल करनी है और उसके बाद आपने अपनी क्लास फिल करनी है और यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ सुपरिटेंडेंट, यहाँ पे अपने सुपरिटेंडेंट से साइन करवाना है। एग्जामिनेशन में आपका अगर एनुअल एग्जाम है आपने वो लिखना है, अगर आपकी सप्ली की एग्जाम है आपने वो लिखनी है और अपने रिस्पेक्टिव डेट डालनी है। फिर उसके बाद अपने मूव करना है। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है, आप वीडियो पॉज करके पढ़ लें। अगर आप पढ़ नहीं सकते तो ये है, दायरे भरने के लिए सिर्फ काले पेन का इस्तेमाल करें, मार्कर पेंसिल या इंक पेन का हरगिज इस्तेमाल ना करें। रोल नंबर को स्पेसिफिक जगह पे लिखें। उसके बाद है हर सवाल के लिए एक सफ़ा है और सेक्शन सी के हर सवाल के लिए 3 सफ़ात है और उसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शंस है और वो इस बारे में है कि आपने चीटिंग नहीं करनी है। मेन चीज़ पे आते हैं और वो ये है कि आपके जो क्वेश्चन है उसके लिए ये स्पेसिफिक 25 लाइंस मतलब 1 पेज दिया हुआ है। आप अगर देख ले ये जो शीट है ये दूसरे कॉमन आंसर शीट्स की तरह नहीं है। वहाँ पे जो पेज है वो काफ़ी बड़ा होता है और काफ़ी लंबा भी होता है। तो ये सिर्फ 24 लाइंस है आपके पास, 25, इसके ऊपर आपने अपना आंसर लिखना है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि अपनी बात को अपने शार्ट से शार्ट लिखना है और अपनी जो बात है उसको अपने जामे लिखना है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, सेक्शन बी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपने दोबारा सेक्शन बी या क्वेश्चन नंबर नहीं लिखना। आपने अपना जो आंसर है वो आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। फॉर एग्जांपल ये आपके फिजिक्स का पेपर है और आपका क्वेश्चन ये है कि डिफाइन एस्केप वेलोसिटी। तो आपके लिए आपने वहाँ पे ये नहीं करना कि यहाँ पे आप दोबारा लिख ले क्वेश्चन नंबर 1 और फिर उसके बाद हेडिंग दे दे एस्केप वेलोसिटी। आपने बस सीधा यहाँ पे लिख लेना है एस्केप वेलोसिटी, उसके बाद आपने अपना आंसर लिखना है। दूसरी बात जो आपने जहन में रखनी है वो ये है कि पहले जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते थे उसमें आप कोशिश करते थे कि एक क्वेश्चन अगर एक पेज का है आप उसको दो पेजेस के ऊपर लेके, क्योंकि ताकि आपके मार्क्स ज़्यादा है। लेकिन इसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, आपने ज़्यादा लिखने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करनी। आप जो एग्जामिनर है आपका होगा वो भी ये कोशिश करेगा कि जिस बच्चे ने जितनी शॉर्ट बात लिखी हो और मेन पॉइंट्स लेके हो उसको उतने ही ज़्यादा नंबर दिए जाएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल इसके फिलासफी पहले पेपर में जो आप अटेम्प्ट करते थे आप इस तरह करते थे कि डिफिनीशन को सेंटर में लिखते थे, फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन यहाँ से स्टार्ट करके पूरे पेज के ऊपर लिखते थे। तो इससे आपकी यहाँ पे स्पेसेस बन जाती थी और आपके जो पेजेस है वो ज्यादा लग जाते थे। यहाँ पे आपने उस तरह नहीं करनी। आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसके फिलासफी की जो हेडिंग है वो दे दी, उसके बाद आपने यहीं से डिफिनीशन लिखना है और नेक्स्ट लाइन से आपने स्टार्ट करना है और 2 से 3 लाइन में या 4 लाइन में आपने अपनी डिफिनीशन लिखनी है। फिर उसके बाद उसके अगर मैथमेटिकल फॉर्म है वो आपने लिखनी है और जो एक्सप्लेनेशन है या अगर डेरिवेशन है इक्वेशन की वो आपने लिखनी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पहले जिस तरह आप डिफिनीशन को सेंटर में लिखते थे और जो ज़्यादा पेजेस भरते थे उस तरह आपने नहीं करना। बस आपने सिंपल सी डिफिनीशन लिखनी है और उसके बाद आपने इस पेज के ऊपर जो भी लिखना है वो सारा आपने इस पेज के ऊपर लिखना है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपने अपने जहन में उस आंसर को एनालाइज करना है कि ये जो आंसर मैं लिख रहा हूँ ये कितने लाइन्स का है, आंसर है ये कितना लेंथी है। क्योंकि ऐसा ना हो कि आप पहले से उसमें इस तरह पॉइंट्स लेके जो लेंथी हो लेकिन मेन पॉइंट्स उसमें ना हो और फिर जब आप एंड पे पहुंच जाए आपके जहन में अच्छे अच्छे पॉइंट्स आए। तो इसीलिए आपने ऐसा करना है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है या आपके पास अगर कोई एक्स्ट्रा पेज है तो उसके ऊपर आपने सबसे पहले जो अपने मेन पॉइंट्स है वो लिखने हैं, ताकि फिर जब आप एक पॉइंट लेके आपको अंदाजा हो कि मेरे पास कितनी स्पेस है आंसर लिखने के लिए और मेरे पास नेक्स्ट कितने पॉइंट्स है लिखने के लिए। तो मतलब ये है कि आंसर लिखने से पहले आंसर को एनालाइज करना है कि ये कितने लेंथी है और कितने मेन पॉइंट है मेरे पास और जो स्पेस है वो आपके लिए बस ये एक पेज
पेज है। और नेक्स्ट ये बात अपने जहन में रखनी है कि फॉर एग्जांपल आप क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव कर रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि आप क्वेश्चन नंबर 2 की जगह क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट करें, तो आप ऐसा नहीं करना कि आप 2 को काट ले, यहाँ पे 6 लिख ले, या यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 6 लिख ले, बल्कि आपने अगर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट करना है तो आपने नेक्स्ट मूव करना है क्वेश्चन नंबर 6 तक, क्योंकि हर एक जगह यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, तो आपने क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे लिखना है। ऐसा नहीं करना कि प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 2 को आप काट ले और वहां पे आप क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट करें। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 7 अटेम्प्ट करना है तो आप नेक्स्ट पेज पे अटेम्प्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल आपको जो वहां पे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 वो आपको नहीं आता, या आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना नहीं चाहते, तो आपने बस ये जो स्पेस है इसको आपने एम्प्टी छोड़ना है। ऐसा आपने नहीं सोचना कि फॉर एग्जांपल इसको मैं एम्प्टी छोड़ दूं तो एग्जामिनर समझेगा कि इसने पेपर यही तक लिखा है, नेक्स्ट वो मूव नहीं करेगा। ये जो आपके प्रीवियस पेपर थे ये उस तरह का पेपर नहीं है। अगर आपको वहां पे जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपको नहीं आता या आप उसको अटेम्प्ट नहीं करते, तो आप बस उसके पेज को खाली छोड़ दें। आप नेक्स्ट मूव करें, जो क्वेश्चन आपको सही आता हो, जिसके आंसर के बारे में आप श्योर हो, आप उसका आंसर अटेम्प्ट करें। एग्जामिनर की नज़र में आपने जस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लाने हैं कि ये पॉइंट्स मुझे आते हैं, लेकिन आपने जो जगह दी है वो कम दी है, इसलिए मैंने ये पॉइंट्स देखे नहीं है। नेक्स्ट मूव करते हैं सेक्शन सी के ऊपर। तो जब आप सेक्शन सी स्टार्ट करेंगे वहां पे क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 नहीं लिखा होगा, या क्वेश्चन नंबर 2 नहीं लिखा होगा, बल्कि वहां पे क्वेश्चन नंबर 14 लिखा होगा, क्योंकि जो 13 क्वेश्चंस हैं वो आपके सेक्शन बी के हैं। ये अगर फॉर एग्जांपल फिजिक्स का पेपर है तो साइंस के पेपर्स में इस तरह होता है कि आपको 13 क्वेश्चन दिए होते हैं, उसमें से आपने 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। तो यहाँ पे लिखा होगा क्वेश्चन नंबर 14। फिर आपने यहाँ से ये देखिए पार्ट का हेडिंग दिया हुआ है। अगर फॉर एग्जांपल आप पार्ट नंबर जो फर्स्ट है वो पहले अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप यहाँ पे पार्ट 1 लिखें, और अगर आप सेकंड पार्ट को पहले अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे पार्ट 2 लिखें। इस तरह अपने बड़े बड़े हेडिंग देखें, पार्ट 1 और पार्ट 2 पे अपनी जगह आपने खराब नहीं करनी। लॉन्ग क्वेश्चन है, इसके लिए आपको 4 पेजेस गिवन होंगे, 1 2 3 एंड 4। पेज नंबर 4 ऑफ 4, ये 4 पेजेस आपको गिवन होंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट हो रहा है, सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 15। तो ये 4 पेजेस है, इसके ऊपर आपने अपने दोनों पार्ट्स लिखने हैं। ये 4 पेजेस एक पार्ट के लिए नहीं है, ये दोनों पार्ट्स के लिए है। अब फिजिक्स के पेपर में इस तरह होता है, जो फर्स्ट पार्ट होता है वो थ्योरी होती है, और जो सेकंड पार्ट होता है वो न्यूमेरिकल होता है। तो न्यूमेरिकल आपके एक पेज पे आ सकता है। कोशिश ही करनी है कि आपकी जो थ्योरी है ये आप 3 पेजेस के ऊपर लिख ले, और एक जो पेज है वो आप न्यूमेरिकल के लिए स्पेसिफाइड कर दें। फॉर एग्जांपल आपने थ्योरी यहाँ से स्टार्ट की, ये फर्स्ट पेज, ये सेकंड पेज और ये थर्ड पेज, यहाँ पे आपने अपनी थ्योरी लिख ली। अब आप न्यूमेरिकल लिख रहे हैं, न्यूमेरिकल आपने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे एंड कर लिया, और अब जो आपका आंसर है वो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ, तो आप उसके लिए क्या करें कि आपने जहाँ से न्यूमेरिकल की सोल्यूशन स्टार्ट की है यहाँ से मिड से आप लाइन लगा लें, क्योंकि न्यूमेरिकल आप जब सॉल्व करते हैं हाफ पेज के ऊपर आप सॉल्व कर सकते हैं, और कोशिश भी ये करें कि न्यूमेरिकल हाफ पेज के ऊपर सॉल्व करें इस साइड पे। फॉर एग्जांपल आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने लगे, पेज पूरा हुआ और आपके पास अभी तक आंसर नहीं मिला, तो आप क्या करें कि इसको मिड में से लाइन लगा लें। यहाँ पे नीचे आप लिख भी सकते हैं, या एरो से आप इंडिकेशन दे दें कि नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है। तो नेक्स्ट जो 2 या 3 स्टेप्स आपको आपके रहते हो आप उसको इस साइड पे लिख सकते हैं और अपना आंसर लिख सकते हैं। तो कोशिश ये आपने इस तरह करनी है कि अगर एक थ्योरी पार्ट है एक न्यूमेरिकल पार्ट है, तो थ्योरी के पार्ट को आपने जगह ज्यादा देनी है, न्यूमेरिकल के पार्ट को आपने स्पेस कम देनी है। और अगर दोनों जो पार्ट्स है वो थ्योरी के हैं, फिर आपने 2 पेजेस के ऊपर फर्स्ट पार्ट की थ्योरी लिखनी है और 2 पेजेस के ऊपर आपने सेकंड पार्ट की थ्योरी लिखनी है। और दूसरी बात ये है कि वो आपको पार्ट के हिसाब से पेजेस नहीं देते, वो आपको क्वेश्चन के हिसाब से स्पेस देते हैं। फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट पार्ट स्टार्ट किया, आपने उसको एक पेज के ऊपर लिख लिया, और ये हाफ पेज के ऊपर आपने यहाँ तक फॉर एग्जांपल फर्स्ट पार्ट लिख लिया। अब यहाँ से आप सेकंड पार्ट की हेडिंग दे दें और यहाँ से अपना सेकंड पार्ट आप स्टार्ट करें, और जो नेक्स्ट स्पेस आपके पास बची हो उसके ऊपर आप अपना नेक्स्ट पार्ट लेके, अगर यहाँ तक आपने अपना हाफ पार्ट लिख लिया, ये स्पेस आप खाली ना छोड़े, क्योंकि वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्वेश्चन वाइज है। अगर आप एक पेज के ऊपर 2 पार्ट्स लिखते हैं तो ये बुरी बात नहीं है। अगर एक पार्ट आपके हाफ तक कंप्लीट हो गया है तो नेक्स्ट पार्ट उसी हाफ से आगे स्टार्ट करें, और जो क्वेश्चन के एंड तक जितनी स्पेस है वहां तक लिखें। लेकिन आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि फॉर एग्जांपल आप क्वेश्चन नंबर 14 का जो सेकंड पार्ट है वो सॉल्व कर रहे हैं और आपने यहाँ तक सॉल्व कर लिया, अब नेक्स्ट आपके पास स्पेस नहीं है, लेकिन आपने बहुत कुछ अभी लिखना है। तो आपने फिर इस तरह नहीं करना कि आप क्वेश्चन नंबर 15 के नीचे क्वेश्चन नंबर 14 के जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपने लिखने हैं, नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए जो जगह है बस उसमें आपने 14 लिखना है। अब फॉर एग्जांपल आपको और कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, आपने फिर भी क्वेश्चन नंबर 15 के नीचे क्वेश्चन नंबर 14 का कुछ भी नहीं लिखना अपने।
जो आपने क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में लिखना था उसके लिए बस ये स्पेस है आपके पास, उसके ऊपर आप लिखें। क्वेश्चन नंबर 15 के नीचे फिर आपने क्वेश्चन नंबर 14 का कोई पार्ट नहीं लिखना। इसी तरह 3 लॉन्ग क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने होते हैं जो हमारे बोर्ड से है उसमें। तो 3 लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपको ये स्पेसिफिक जगह दी हुई होगी। इंग्लिश के लिए सेक्शन सी का जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा चेंज हो सकता है, लेकिन ये मैंने आपको जनरल जो पेपर्स हैं उनके बारे में बता दिया। अब नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह पेपर प्रेजेंटेशन के ऊपर।